मैं फजलुर रहमान अंसारी लोक विद्या जन आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज की जो ज्ञान की प्रतिष्ठा है और उनके दाम के सवालों को लेकर लोक विद्या जन आंदोलन मजबूती से आवाज़ उठाता है। बहुजन समाज आम लोगों की एक सामूहिक पहचान है, एक ऐसी पहचान जो एक सामूहिक संस्कृति और ज्ञान की जिंदा परंपराओं का भंडार है। जनता एक बेशक्ल और बेजान समुदाय माना गया है जिसमें कोई अकल नहीं, जिसे शासित किया जाना उचित है और जिसे हुक्मरान भेड़ों की तरह हाँकते हैं। जनता को बहुजन समाज का नाम देते ही उनके विविध गुण शक्तियाँ नजर आने लगती हैं। इसकी विरासत, ज्ञान, परंपराएं, ऐतिहासिक भूमिका सब कुछ जीवंत हो उठते हैं, यानी एक राजनीतिक हैसियत उभर आती है। देखने में तो बहुजन समाज अलग रहन सहन, रस्मों रिवाज, वेशभूषा, खान पान, चाल चलन, कला कौशल, भाषा, धर्म आदि में अलग अलग दिखाई देते हैं, पर एक ऐसा सूत्र है जिसमें ये लोग एक माला में पिरोई हुई मोती के मानिक दिखाई देते हैं। ये माला भारत के बहुजन समाज की ज्ञान परंपराओं और जीवन संगठन का प्रतीक है, जिसे न्याय, भाईचारा और सहजीवन के धागे में पिरोया गया है। हम मिसाल लेंगे बुनकर समाज का। इस देश के कारीगर समाज में बुनकर समाज एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे बड़ा है। इसके पास जो ज्ञान, लोक विद्या है, उसने इस देश की सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सरकारें और बुनकर समाज के ही नेता इस महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हैं। सरकार और शासक वर्ग इन्हें अनुसूचित जाति में और इनके राजनीतिक नेता इन्हें पिछड़ा या पासमंदा यानी पीछे छूटे हुए लोग कहते हैं। मानव जाति के तन को सुंदर वस्त्रों से ढकने वाले और सदियों से दुनिया में देश को कपड़ा उत्पादन में अग्रणी बनाने वाले बुनकर समाज पिछड़े या अनुसूचित जाति दलित क्यों कहलाएंगे, जबकि बुनकर समाज खुद को पासमंदा नहीं मानता, अपने आप को बहुजन समाज का ही हिस्सा मानता है, क्योंकि पिछड़ा या पासमंदा के विचार महज 100-125 साल की राजनीति के नतीजे हैं। इसके चलते पहले तो बुनकर बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा रहा है। बुनकर समाज ने सदियों से अपने ज्ञान, अनुभव, कौशल और हुनर के अनेकों प्रयोग के साथ विकसित कर आगे बढ़ाया है। स्थानीय सामग्री का उपयोग करके विविध अंचलों में बुनाई तकनीकों को समय समय पर नया बनाया है। तरह तरह के कपड़ों का उत्पादन किया। खेती के बाद बुनकरी में सर्वाधिक रोजगार के अवसर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत खंभा बुनकरी में रहा है। यही वजह है कि अंग्रेजों ने इस उद्योग को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे बुनकर समाज आज तक भुगत रहा है। आज के दौर में बुनकर समाज कई चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजली के मूल्य में बेतहाशा बढ़ोतरी, तैयारी साड़ी बेचने के लिए स्थानीय बाजार न होना, साड़ी बनाने के धागे, रेशम आदि पर मनमाना टैक्स लगाने की वजह से बुनकर समाज को आत्मसम्मान का जीवन जो जी रहा था, देश विदेश में जिसके उत्पादों की ख्याति थी, जो ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था, उसको मजदूर बना दिया गया है और अब उन्हें पिछड़ा करार दे दिया। अब सरकारें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी देने लगी हैं और खादी हैंडलूम सेक्टर में जहां से बुनकरों को रोजगार मिलता था, उनकी सब्सिडी कम या खत्म होने लगी है। सरकारें हमारे संसाधन और बाजार से वंचित कर रही हैं, साथ ही पिछड़े होने का दाग भी लगा रही हैं। बुनकर समाज को उनकी कला, हुनर के सम्मान के साथ उत्पादों के लिए न्याय संगत दाम मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब अपनी ऐतिहासिक भूमिका और अनमोल ज्ञान की विरासत का दावा ठोके
और बहुजन समाज की एकता बनाने में अगुवा बने।